तो चलो पहला प्रॉब्लम देखते हैं, ध्यान से पढ़ोगे पहले। हाँ, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है 50, एन ऑफ ए का वैल्यू 28 और एन ऑफ बी का वैल्यू 32। तो पूछ रहा है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, हमारा रिलेशन था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब 50 इज इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8, 9, 10, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना 10। तो इसीलिए एन ऑफ ए, इसका आंसर मेरे पास 10 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी। देखो अब ऐसे में ना साइड में अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो वेन डायग्राम चीज़ों को आसान करता है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि ईजियर वे ये है कि तुम वेन डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट होगे। तो अब अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो मुझे क्या क्या मालूम है। ए यूनियन बी कितना एलिमेंट्स हैं, इस टोटल में 50 एलिमेंट्स हैं। ए में केवल कितने एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए में 21 एलिमेंट्स हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स बी में भी होंगे। बी में कितने एलिमेंट्स हैं 32। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 10 हैं। तो अगर इसमें 10 है तो इस वाले में कितना बच गया, ये इस पूरे में कितना था, इस पूरे में 28 था, जिसमें से 10, तो इसमें कितना बच गया 18। अब इस वाले में 10 यहाँ पे है, टोटल 32 था, तो बच कितना गया 32 माइनस 10 22। तो अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं एन ऑफ ए माइनस बी। हाँ, इसे हम एन ऑफ एक्सक्लूसिव ए बी कहते हैं। मतलब जो इससे पहले थ्योरी में बताया था कि ओनली ए नॉट बी। तो ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये अपना ये पोर्शन है, नहीं क्या। तो इसमें कितने एलिमेंट है 18। मगर एग्ज़ाम में जब आता है तो एग्ज़ाम में लिख लेना कि ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना हुआ, टोटल 28 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 18। तो वैसे ही अब और क्या पूछा है, और अब तुमसे पूछ रहा है कि एन ऑफ बी माइनस ए कितना होगा, मतलब एक्सक्लूसिव बी। तुम इसे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। बी क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बाहर था तो केवल बी में। तो ये कितना होगा, तो ये तुम्हारे पास टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से सोचो, तो हैंस 32 माइनस 10 इज इक्वल टू 22। तुम बोलोगे सर वेन डायग्राम से तो 2 स्टेप में निकल रहा है, मगर एग्जाम में ये 4 मार्क्स का सम होता है, तो इसलिए ऐसे लिखना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सम में जाऊँगा। चलो तो ये सम देखते हैं। टोटल कितने टीचर्स हैं, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। तो ये यूनियन है। ऑफ दिस 12 टीच केवल मैथमेटिक्स, 4 फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ा रहे हैं। तो इस सम को अगर हम ध्यान से देखें सेट थ्योरी में, वेन डायग्राम इज़ मच बेटर। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ईजियर अप्रोच है। हाँ, उसके बाद अगर अंग्रेजी में लिखना है तो लिख लेना, अंग्रेजी में लिखना हर कोई जानते हो। ऑफ देयर आर 20, ठीक है। तो पहले समझने का इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। हमारा स्कूल है जिस एजुकेशन कई बार अंग्रेजी में लिखने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है, जिसका मैं विरोध में हूँ। हाँ, क्योंकि मैथ्स पहले जो मन में आता है वो लिखो। हाँ, लिखना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो अंग्रेजी का ग्रामर लग सकता है, इंपॉर्टेंस समझना है। इंग्लिश और मैथ्स को जब मिला दिया जाता है ना, तब चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इंग्लिश मैथमेटिक्स हो जाता है वो। तो इसलिए मैथमेटिक्स को अपने लैंग्वेज में समझो, दैट इज़ मच बेटर। तो आउट ऑफ 20 टीचर्स, तो क्या कह रहा है कि ये जो है ये 20 बंदे हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स कितने बंदे पढ़ा रहे हैं, 12। अच्छा, ये जो 12 टीच मैथमेटिक्स है, इसका मतलब ये है कि वो मैथ्स, और केवल मैथ्स ही नहीं, ओनली मैथ्स नहीं है रे, ध्यान से देखो, 12 टीच ओनली मैथमेटिक्स, तो ये मैथ्स दोनों जगह में हो सकता है, और यहाँ पे 12 बंदे हैं। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये क्या, ये इंटरसेक्शन है, नहीं क्या, ये इंटरसेक्शन है। तो मैथ्स और फिजिक्स वाला इंटरसेक्शन ये था, तो इसमें 4 बंदे हैं। अगर इसमें 4 बंदे हैं तो टोटल 12 में से 4 चले गए, तो यहाँ पे कितना हो गया 8। तो ये कितना होगा, क्योंकि टोटल 20 था, डिसजॉइंट सेट है ना, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा 8। तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स,
तो कितने बंदे बच गए? तो टीचर्स फिजिक्स कितने होंगे तब? तो टीचर्स फिजिक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो 8, ये पोर्शन, मतलब अब रीज़न के टर्म में बोलोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कौन कौन सा रीज़न चाहिए? तो ये रीज़न नंबर 1 प्लस रीज़न नंबर 2 ये चाहिए ना। तो 8 + 4 कितना? 12। हाउ मैनी टाइम टीचर्स फिजिक्स ओनली? तो ओनली फिजिक्स कितने बच गए? 8, क्योंकि ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मेरा ओनली फिजिक्स वाला है। अब स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए जो लिखना पड़ेगा वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो सब तुम लोग कर लेना। हाँ, लेट m बिलोंग्स टू क्या क्या है कि मैथमेटिक्स एंड p, ये सब ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m जो है वो मैथमेटिक्स वाले बंदों को डिनोट कर रहा है। तो n ऑफ m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12। n ऑफ m यूनियन फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स मिला के कितने बंदे हैं? 20। और क्या दिया हुआ है? m इंटरसेक्शन p दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के देखो दोबारा एक बार। m इंटरसेक्शन p तुम्हारे पास दिया हुआ है 4। तो क्या निकालने बोल रहा है? m इंटरसेक्शन p m ऑफ p निकालने बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा m ऑफ e यूनियन p इज इक्वल टू n ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो दिस इम्प्लाइज n यूनियन p तुम्हें 20 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 12 + 4 माइनस फिजिक्स चाहिए तुम्हें -4। तो हैंस n ऑफ फिजिक्स कितना हो जाएगा? 20 - 12 + 4 इज इक्वल टू 20 - 12, 8 + 4 इज इक्वल टू 12। आ गया। और n ऑफ ओनली फिजिक्स, जब ओनली फिजिक्स का बात कह रहा हूँ तब फिजिक्स एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा। तो ये फिजिक्स माइनस वो बंदे जो मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा? तो ओनली फिजिक्स जो है तुम्हारे पास कितना है? 12 - 4 इज इक्वल टू 8। लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सम में जाते हैं। चलो थर्ड सम में आते हैं। 45 स्टूडेंट्स हैं, 22 हिंदी स्पीक कर रहे हैं, 12 इंग्लिश ओनली। हिंदी ओनली, हाँ, हिंदी वालों को H से डिनोट करेंगे, इंग्लिश वालों को E से डिनोट करेंगे। तो अगर मैं वेन डायग्राम में बात बोलूँ तो क्या है? ये मेरे पास टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अच्छा देखो क्वेश्चन में कैसे गड़बड़ रहता है। यहाँ पे एक्चुअली में ये देना चाहिए था कि एटलीस्ट एवरी स्टूडेंट स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, मगर वो सब कभी कभी गायब रहता है क्वेश्चन में। ये किसी किताब का ही सम है, तो इसीलिए उस चीज़ को याद रखो। हाँ, कि ऐसा भी कभी कभी एक मिसप्रिंटिंग रह सकता है एग्जामिनेशंस में भी। तो आउट ऑफ 45 स्टूडेंट 22 स्पीक हिंदी ओनली, मतलब ये वाला 22 है अगर ये हिंदी है, एंड 12 स्पीक इंग्लिश ओनली। तो मेरे पास कितना हो गया? 22 + 12 इज इक्वल टू 4, 34। तो हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ? तो बोथ का मतलब हो गया मुझे क्या चाहिए? H इंटरसेक्शन E। तो H इंटरसेक्शन E ये वाला पोर्शन है, तो ये पोर्शन में कितना रहना पड़ेगा? 45 में से ये पोर्शन में 11 रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्कूल में लिखना है, स्कूल में ऐसा लिखना इंपॉर्टेंट है रे ये सब। हाँ, n ऑफ H इज इक्वल टू, ठीक है, तुम्हें n ऑफ H दिया हुआ नहीं है तो हम लोग ये मान के चल लेते हैं। तो ऐसे में क्या करोगे? अच्छा, यहाँ पे अब और एक चीज़ देखो, स्कूल में लिखने का एक तरीका है, हम लोग नेम द रीजन्स। हाँ, नेम द रीज़न, ये एक अच्छा तरीका है। हाँ, तो हम रीज़न का नाम दे देते हैं 1 2 3। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को इसमें बताने से तो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि लगेगा कि हम जानते ही हैं। तो हम दोबारा मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये और ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। हमें बाद में भी इसका नेम ऑल डिसजॉइंट रीज़न, डिसजॉइंट रीज़न को हम अभी नाम देंगे। हाँ, तो सपोज A इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीक ओनली हिंदी। तो ये कितना हुआ? ये वाला पोर्शन। हाँ, तो ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 22 है, ये पोर्शन A है। हाँ, B इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीक ओनली इंग्लिश। इसमें मार्क्स कटने का कोई बात नहीं है अगर ऐसा लिखोगे तो। ये तुम्हारे पास ये निकालना नहीं, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? ये 12 दिया हुआ है, तो ये B है। C इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश।
ये नहीं दिया, ये निकालना है। बट वी नो एन ऑफ एच यूनियन ई जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी किसके लिए, डिसजॉइंट रीजन के लिए। हाँ, सब डिसजॉइंट है, तो दिस कैन बी रिटन एज एन ऑफ एच यूनियन ई दिया हुआ है कितना, 20 45, कितना दिया हुआ है 45 इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है 22 प्लस 12 प्लस सी, तो दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 11 आ गया, पूरा 4 मार्क्स मिल जाएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सम में चलते हैं। तो अब ये सम देखते हैं। ए और बी दो सेट है, ए में 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 6 है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, फाइंड आल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो इसमें वेन डायग्राम बनाने से एक चीज़ डायरेक्टली पता चल रहा है। तुम मुझे बोलो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कब होगा, सोच सकते हो कब होगा? हाँ, 3 तो हो नहीं सकता है ना, मिनिमम तो तभी पॉसिबल है क्योंकि बी एक बड़ा सेट है, ए अगर उसके अंदर हो जाए, ध्यान से देखो, क्योंकि तब जब तुम ए यूनियन बी में लोगे तो क्या होने पर है, एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हर समय एन ऑफ ए से भी बड़ा होगा, और एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो हर समय बी से भी बड़ा होगा, क्योंकि उसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा कहना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 6 होना पड़ेगा। मतलब जैसे समझ में आ रहा है ना कि बी तुम्हारे पास ए बी सी डी ई एफ है, और ए ऐसा हो कि वो ए बी सी के अंदर हो, तब तुम देख रहे हो कि ए यूनियन बी का वैल्यू बी है। देखो, ए यूनियन बी ए कभी भी नहीं हो सकता, इस चीज़ को समझो, ठीक है? तो ए यूनियन बी का मिनिमम 6 होगा। अब ए यूनियन बी का मैक्सिमम कब होगा, बोलो? ए यूनियन बी का मैक्सिमम तब होगा जब ए बी सी डी ई एफ बी हो, और ए में तब क्या हो, ए में कुछ 1 2 3 हो, मतलब डिजॉइन ना करे, ताकि ए यूनियन बी में तुम्हें सबका सब एलिमेंट लेना पड़े। तो इस ठीक है, मतलब ए यूनियन बी मैक्सिमम तब होगा जब ए और बी एकदम अलग अलग है, ताकि यूनियन में तुम ये दोनों को प्लस करो। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम कब होगा? तो ये मैक्सिमम होने के लिए होना पड़ेगा तुम्हारे पास 3 + 6 इज इक्वल टू कितना, 9। तो थोड़ा सोचने से आ जाता है ये सब, लिखना है तो लिख लो, ध्यान से देख भी लो एक बार। ये सब देखते हैं। A market research group conducted a survey of 100 customers and reported that 720 likes product A, 450 likes product B. What is the least number that must be liked between both product? नहीं क्या? तो मतलब क्या रहा है कि A को लाइक करने वाले बंदे 720 हैं, B को लाइक करने वाले 450 हैं। तुम बोलोगे कि तो लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन हु हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स, ठीक है? तुम बोलोगे सर आंसर 0। कोई सपोज ऐसा है कि ए ठीक है खट्टा चीज़ जिसको पसंद है, बी मीठा चीज़ जिसको पसंद है, दोनों 0 है। मगर देखो इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर तुम ये मानते हो कि ए और बी में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तब ये 720 और 450, तब तुम्हारे पास ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होगा जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 5 6 7 7 + 4 11 1170 एलिमेंट्स मिल रहा है। मगर ध्यान से देखो, कस्टमर तुम्हारे पास टोटल 100 कस्टमर्स हैं, तो इसलिए तुम 1000 कस्टमर हैं, इसलिए तुम ये नहीं सोच सकते हो ये डिसजॉइंट है। मतलब मैं ये जानता हूँ कि एन ऑफ ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, 1000। अब मुझे चाहिए क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 720 + 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1170 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझसे पूछ रहा है कि एन ऑफ ए ये मिनिमम होना चाहिए, नहीं क्या? तो मेरा कहना है कि अगर तुम किसी चीज़ को मिनिमम अगर माइनस करोगे किसी चीज़ से, तब जो तुम्हारा रिजल्टिंग सम मिलेगा वो मैक्सिमम होना पड़ेगा। ये तभी मैक्सिमम होगा, उल्टा देखो, ये तभी मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होने के लिए जब तुम सबसे कम चीज़ माइनस कर रहे होगे, मतलब इसे मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक माइनस साइन है।
और इसका मैक्सिमम का वैल्यू मुझे मालूम है कितना है, 1000 इज इक्वल टू 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन मिनिमम, नहीं क्या? तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम इज इक्वल टू 1170 माइनस 1000 इज इक्वल टू 170, जो डायरेक्टली हम यहाँ पे देख रहे थे कि वही एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा था। ये काउंटिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि टोटल 1000 है, तुम्हें मिल कितना रहा है 1170, तो इसमें एक्स्ट्रा तुम्हें कितना मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 170 है, तो इसलिए ये 170 आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव सम्स में हम लोग ऐसे करके डायरेक्टली कर लेते हैं, पर सब्जेक्टिव में तुम्हें इस टाइप से लिख के दिखाना होगा। लिखना है तो लिख लो।